So hi and welcome back to the channel. This is मानसी पांडे from LP University and आज का वीडियो आप सभी की डिमांड पे रहने वाला। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि दीदी एग्जामिनेशन पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, क्या डिटेल्स हैं, एग्ज़ाम कब होते हैं, लाइक व्हाट इज़ द सिस्टम एक्चुअली ऑल अबाउट। तो आज के वीडियो में हमने हर चीज़ डिस्कस किया है। सो I just request you everybody to please make sure to stay tuned till the last. आपको हर चीज़ पता चलने वाली है, ठीक है, एक डाउट नहीं रहने वाला है। एंड इनकेस अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन है, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है एग्जामिनेशन सिस्टम डिटेल्स ऑफ LPU। तो हमारे इस तरीके के आज कुछ टॉपिक रहने वाले हैं जिनको आज हम कवर करेंगे, जैसे कि एग्जामिनेशन पासिंग क्राइटेरिया, ग्रेडिंग सिस्टम, एग्जाम शेड्यूल, weightage of exams, attendance marks and backlogs reappears improvement exams। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा रहने वाला है एग्ज़ाम पासिंग क्राइटेरिया, स्पेशली इन रिगार्ड ऑफ बीटेक CSE कोर्स। ओके, तो सबसे पहले है हमारा कंपलसरी क्राइटेरिया। दैट मीन्स कि एट एनी कॉस्ट आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना ही चाहिए। दैट मीन्स कि आपका अटेंडेंस CA दैट इज़ कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट, मिड टर्म एग्जामिनेशन जिसको हम MTE बोलते हैं, एंड एंड टर्म एग्जामिनेशन के मार्क्स को मिला करके इट शुड बी 40 आउट ऑफ 100। एंड ऑन द अदर हैंड एक और कंपलसरी क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें आपके पास दो ऑप्शंस होंगे कि आपको उन दो ऑप्शंस में से एक फुलफिल करना है। दैट इज़ या तो आप 30% ऑफ द टोटल स्कोर इन एंड टर्म एग्जामिनेशन और मिड टर्म एग्जामिनेशन लाइए, यानी कि आपने एंड टर्म एग्जामिनेशन और मिड टर्म एग्जामिनेशन दिया और उन दोनों का टोटल स्कोर जो भी होगा, ठीक है, उसका 30% आपके पास होना ही चाहिए। लाइक यू शुड हैव स्कोर 30% ऑफ द टोटल स्कोर जो भी बनेगा। लेट्स सपोज एंड टर्म एग्जामिनेशन मिड टर्म एग्जामिनेशन का मिला करके आपका 100 मार्क्स बन रहा है, तो इस 100 में से आपको 30% तो स्कोर करना ही है। एंड अगर ये नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप ट्राई करिए कि एंड टर्म एग्जामिनेशन में लेट्स सपोज अगर वो 70 मार्क्स का हुआ तो उसमें आपको कम से कम 30% तो स्कोर करना ही है। अब आप कहोगे कि अटेंडेंस का भी नंबर लगता है, येस, बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट कि 75% ऑफ अटेंडेंस क्राइटेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी फॉर यू टू सिट इन द एंड टर्म एग्जामिनेशन। अगर 75% अटेंडेंस नहीं है आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन से पहले तो आप डिटेन हो जाओगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। हालांकि मिड टर्म एग्जामिनेशन में अटेंडेंस का कोई कंपल्शन नहीं रहता है, बट येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि 75% क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करो ही अटेंडेंस के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द मार्क्स। आपको कितना मार्क्स मिलता है कितने अटेंडेंस रखने पर। अगर आपकी 90 to 100% अटेंडेंस है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी अटेंडेंस 85 to 90% है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी अटेंडेंस 80 to 85% है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी अटेंडेंस 75 to 80% के बीच में है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं वेटेज ऑफ एग्ज़ाम्स के ऊपर जो कि आप देने वाले हो। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के वेटेज में। जैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप देखिए अटेंडेंस का वेटेज होता है 5%, CA का वेटेज होता है 25%, मिड टर्म का वेटेज होगा 20% एंड एंड टर्म एग्जामिनेशन का वेटेज होता है 50%। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का देखो तो यहाँ पर भी अटेंडेंस आपकी 5% की होगी, लेकिन यहाँ पे CA हो जाएगा आपका 45% का एंड एंड टर्म एग्जामिनेशन हो जाएगा 50% का। एंड आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मिड टर्म नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि C लैंग्वेज हो गया, पाइथन एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहता है ओरिएंटेशन टू कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का, जो कि आपके दोनों सेमेस्टर में रहने वाला है, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में। और उसका कोड रहेगा CSE 111 इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड CSE 121 इन सेकेंड सेमेस्टर। इन दैट सब्जेक्ट ऑल्दो दैट इज़ अ थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन उसमें कोई आपका मिड टर्म नहीं होगा, सीधा एंड टर्म ही होगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, जिसके ऊपर आपकी CGPA बनने वाली है। हालांकि इनमें से जो भी मैंने ग्रेड्स मेंशन किया है, कुछ और भी ग्रेड्स हैं बट वो कुछ ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं लाइक दैट ऑफन, बट दीज आर द ग्रेड्स जो कि लाइक आर मोर ऑफन यूज्ड, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द O ग्रेड दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग ग्रेड एंड उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। 10 पॉइंट्स इस रेफरेंस में आप समझ सकते हो, जैसे कि लेट्स सपोज आपका कोई सब्जेक्ट है जिसका क्रेडिट 4 है, ठीक है, तो उसमें आपको 10 on 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। ऑन द सेम हैंड बाकी सारे ग्रेड्स का भी सिस्टम रहता है, जैसे कि
A+ का ग्रेड हो जाएगा एक्सेलेंट, और उसके अकॉर्डिंग आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे. सेम गोज़ विद द A ग्रेड, B+ ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड एंड D ग्रेड. अब D ग्रेड में हो जाता है मार्जिनल, यानी कि जस्ट जिसके 40 नंबर बनते हो. मैंने आपको एक कंपलसरी क्राइटेरिया बताया ना, वही है. नाउ अगर किसी का E ग्रेड आ जाता है, दैट मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गया है. नाउ दैट पर्सन नीड्स टू अपीयर अगेन फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम. अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर किसी का D ग्रेड आता है, दैट मीन्स मार्जिनल, तो CGPA धड़ाम से गिरती है. दैट इज़ वाई आपको B+ ग्रेड तक रहना एक सेफ जोन कंसिडर किया जाता है, या फिर मैक्सिमम जाना तो C ग्रेड तक जाओ, ठीक है, उससे नीचे नहीं. अब बात करते हैं F ग्रेड के बारे में, दैट मीन्स फेल, ठीक है, बेसिकली टुवर्ड्स अ बैकलॉग. और एक लास्ट ग्रेड है, दैट इज़ द I ग्रेड, मीन्स इनकम्प्लीट. अब इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप सा हो जाता है कि इसमें ना रिज़ल्ट बनने में दिक्कत आती है, ठीक है, कि जब आपका रिज़ल्ट बनेगा तो CGPA जब बनेगा आपका, तो उसमें जिस भी सब्जेक्ट में आपका I ग्रेड लगा होगा उसका नंबर काउंट नहीं होगा. अब क्योंकि इसमें रिज़ल्ट हमारा वेटिंग में रहता है, पेंडिंग में रहता है, तो फिर एक डिसीजन आता है जिसके ऊपर आपको बताना होगा आपको एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, या उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो भी नंबर आए यू वांट टू अवेल दैट नंबर ओनली, ठीक है. बेसिकली कंट्रोवर्शियल टाइप से नंबर जो होता है ना, कभी कभी सिस्टम में फेलियर आ जाता है. लेट्स सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, ऑनलाइन दिया, एंड उसमें आप ब्लॉक हो गए एंड यू आरंट एबल टू प्रोसीड फर्दर. सो टिल द टाइम रिजल्ट इज़ कमिंग वो आपका I ग्रेड दिखाएगा. उसके बाद एक फाइनल डिसीजन आता है कि आपको क्या लेना है, आपको एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, फिर जो नंबर है आपको उसी पे आगे बढ़ना है. अब आप पूछोगे क्या बैकलॉग इतनी जल्दी आता है? नहीं, ठीक है, आपको 5 रीअपीयर्स के चांसेस दिए जाते हैं. दैट मीन्स अगर आप एक में फ़ेल हो गए तो आपको 5 बार दोबारा चांस मिलता है. हाउएवर उसके लिए आपको 350 रुपीज़ देना पड़ेगा अभी के अकॉर्डिंग जो चार्ज है हर एक चांस के लिए, ठीक है. लेकिन अगर 5 रीअपर के बाद भी कोई उसमें पास नहीं हो रहा है तो उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक पर्सन की बैकलॉग लग जाती है, जिसके चार्जेस 14,000 पर सब्जेक्ट रहने वाली है अकॉर्डिंग टू नाउ. अब बाद में ये चेंज हो भी सकता है, जो भी रेट यहाँ पे लिखा है. देखो यार, अब इससे पहले कि तुम ये समझो कि 5 रीअपीयर्स के चांसेस तो मिल ही रहे हैं तो हम बाद में एग्ज़ाम दे देंगे, अभी फेल हो जाते हैं, प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू दैट, ठीक है. बिकॉज लेट मी टेल यू, बाकी सब्जेक्ट का तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप पाइथन जैसे सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहे हो पहले अटैम्प्ट में, तो बाद में हर रीअपीयर में इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है. सो एटलीस्ट कम ग्रेड आ रहा है वो भी चलेगा, लेकिन प्लीज़ पाइथन जैसे सब्जेक्ट में पास हो जाना. अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि वो ज़बरदस्ती पास नहीं करते हैं. इट्स जस्ट दैट कि मैंने सीनियर से सुना है कि अगर कोई ऐसे ट्राई करता है बार बार एग्ज़ाम देने का, पाइथन में रीअपीयर में बैठ रहा है, तो वो पास नहीं होता है, ठीक है. माइट बी द डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता होगा, है ना. सो देयर कुड बी मल्टीपल केसेस एंड आई एम एडवाइजिंग यू कि प्लीज़ क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स यू आर हैविंग, राइट. तो डोंट वरी, आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हो. अगेन आपको 5 चांसेस अलाउड होते हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है, एंड इसकी भी आपकी ₹350 ली जाती है फॉर 1 अटैम्प्ट ऑफ अ सब्जेक्ट. अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो रीअपीयर एग्ज़ाम होगा किसी और बच्चे के लिए, वही एग्ज़ाम आपके लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा. बट इट्स जस्ट दैट कि आपने अपने मर्ज़ी से वो एग्ज़ाम लिया है, ऑप्ट किया है ताकि आप अपनी ग्रेड बढ़ा सको, एंड रीअपीयर इज़ अ कंपल्शन फॉर द अदर पर्सन. एग्ज़ाम पेपर एक ही आएगा दोनों का, ठीक है. अब आपका जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम और रीअपीयर एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन डेट और टाइम होता है ना, वो सेम टाइम पे ही ओपन होते हैं, और आपको सेम टाइम पे ही आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है तो आप उस टाइम पे रजिस्टर कर सकते हो, और इफ़ यू वांट टू गिव द रीअपीयर आप उस टाइम पे रजिस्टर कर सकते हो. अब अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग कि एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होता है. देखो यार, मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सितंबर एंड से लेकर के अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ इस डेट पे हुआ था. सिमिलरली मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका सेकेंड सेमेस्टर में मार्च के फर्स्ट 2 वीक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड सेम फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन. लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर इट वॉज फ्रॉम नवंबर लास्ट वीक टू मिड ऑफ द दिसंबर, एंड जो इस साल हुआ है एग्ज़ाम वो मई में हुआ था, ठीक है. एंड लॉट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग दैट कि दीदी छुट्टियाँ कब मिलती हैं. देखो, अब जब फर्स्ट सेमेस्टर में एंड टर्म एग्ज़ाम दोगे तब आपको 15 से 20 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी, एंड एंड टर्म एग्जामिनेशन जो आप सेकेंड टर्म में दोगे, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में देने के बाद आपको 2 से ढाई महीने की छुट्टियाँ मिल जाती हैं.
हाउएवर मिड टर्म एग्जामिनेशन के बाद आज सच कोई छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं आपको। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि दीदी सीए कब होता है, तो पहली बात मैं बता दूं, हर सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 सीए एक सेमेस्टर में यूजुअली रखा जाता है, ठीक है। सीए दैट इज़ द टेस्ट, जो कि नॉर्मल टेस्ट होता रहता है, ठीक है, और उसका सीजीपीए बनते टाइम नंबर काउंट होता है, मैंने आपको पहले बता ही रखा है, ठीक है। तो अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके कंटिन्यूस असेसमेंट के जो टेस्ट होते हैं वो कब लेना चाहते हैं, कौन से महीने में लेना चाहते हैं, कौन से हफ्ते में लेना चाहते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू द टीचर। हाउएवर कभी कभी वो आपको डेट्स बता देते हैं या फिर आपसे ओपिनियन भी पूछते हैं कि आप कौन सा डेट सेलेक्ट करना चाहते हो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जो कि वो देंगे आपको, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। कोई डाउट है तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन है, ईमेल है, जहाँ पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड या मैं ना लाइक इंस्टेंटली कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ अदर स्टफ टू डू एज वेल, बट आई डू मेक श्योर कि मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिप्लाई कर दूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेरीज कम। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बार आपको अगर रिप्लाई करूँ तो आपका फिर से कोई डाउट रह जाए। लाइक आई रिप्लाई ऑल ऑफ यू इन डिटेल। जिसने मुझसे पूछा होगा उसको पता है मैं डिटेल में रिप्लाई कर देती हूँ, स्पेशली इवन ऑन द इंस्टाग्राम अगर कोई पूछता है तो, ताकि आपकी तरफ से ऐसा लगे कि अरे इसने तो डाउट क्लियर ही नहीं किया है, ठीक। और बाकी हर चीज़ से पहले थैंक्स अ लॉट, लाइक बहुत 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 बड़ा धन्यवाद, ठीक है। आपके सपोर्ट से वी कम्प्लीटेड 500 सब्सक्राइबर्स एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लाइक 1 महीने पहले मैंने नहीं सोचा था, 1 महीना छोड़ा 1 हफ्ता पहले भी मैंने नहीं सोचा होगा कि वी वुड अचीव दिस टारगेट ऑफ 500 सब्सक्राइबर्स वेरी सून। बट या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप इतना प्यारा सपोर्ट देते हो एंड ऐसा लगता है कि बॉन्ड बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। बस अब मिलने की देरी है, ठीक है। जल्दी आओ कैंपस में एंड डोंट डाउट नाउ, ठीक है। कैंपस में आ गए हो, इट्स ओके। हर कैंपस में ना बीट इवन द IITs एंड IITs, ठीक है, बड़ी से बड़ी कंपनियां क्यों ना आ जाए, लेकिन जब आप काबिल ही नहीं हो, कोई स्किल ही नहीं पोजेस करते, तो आपको डिग्री के दम पे कोई कैसे नौकरी दे देगा जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग द स्टैम्प ऑफ दैट प्रीमियम इंस्टीट्यूट? नो ना। तो मेहनत करो, स्किल्स लाओ, कनेक्शंस बढ़ाओ, पार्टिसिपेट करो, अपॉर्चुनिटीज जो भी अवेलेबल है एट दैट टाइम अवेल करो, उसे आगे बढ़ो, दैट्स इट, ठीक है। चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एंड जगह इतनी भी खराब नहीं है जितना इसको बना दिया गया है, ठीक है। अच्छे लोग ज़रूर मिलेंगे आपको, सो प्लीज़ अपनी पीयर ग्रुप अच्छी रखना, यही चीज़ कहूँगी मैं, ठीक है। बिकॉज वट एवर योर कम्युनिटी इज हैज़ अ लॉट टू से अबाउट योर फ्यूचर या वट एवर, ठीक है, योर लाइफ स्टाइल। 4 लोग कैसे सोचते हैं हम उसका एवरेज सोचते हैं, है ना। तो कोशिश करो 4 लोग एकदम प्रीमियम हो, अच्छे थॉट्स के हों, ठीक है। बिकॉज चलते फिरते बुरे थॉट्स वाले तो राह पे मिल ही जाते हैं, ठीक है। सो विद दैट नोट वी विल सी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अब बताओ अगली वीडियो कौन सी चाहिए एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ इम्प्रूव करना था इसमें या कुछ खराब लगा, ठीक है। एंड until then, stay safe, stay sound. This is Mansi Pandey signing off. See you in the next video. Tata. Bye.